हमारे 33 लाख सदस्य बने थे, उन सबको रिन्यू करने का काम। और 21 अगस्त के बाद हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव उस वजह से जो रेफरल कोड है उसके माध्यम से जो भी कार्यकर्ता किसी दूसरे को जोड़ने का काम करेगा उसकी भी जानकारी पार्टी के पास रहेगी। उस कार्यकर्ता के फोन पर भी वो पूरी जानकारी रहेगी कि उसके रेफरल कोड से कितने सदस्य बने हैं। इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। तो आपके साथ में बैठे इनका नाम ये तो नहीं जानेंगे। जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे उन्हें सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है। हरियाणा भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन गुड़ोली जी हमारे बीच में है। स्वच्छता अभियान के निमित्त आज उनका प्रवास है। उनके साथ में जिला के स्वच्छता के प्रमुख हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष सैनी जी हैं, नौवा के विधायक रणदीप कन्याल जी हैं, प्रवास के प्रभारी अशोक गुर्जर जी हैं और जिला परिषद के चेयरमैन सोनू जी हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज की आज ये हिसार जिले की जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का 2024 का चला है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठन का पर्व है, इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की नई सदस्यता होनी है। और इसमें जो पुरानी सदस्य 2019 में हमारे 33 लाख सदस्य बने थे, उन सबको रिन्यू करने का काम। और 21 अगस्त के बाद हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव उस वजह से सरकार का गठन होने के बाद हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और ये आने वाली 30 तारीख तक हम इस सदस्यता अभियान को चलाने का काम करेंगे। आज 10 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों, उसमें महिलाएं भी, युवा भी, किसान भी, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी उसमें रहे। और अब की बार जो सदस्य बनाने का सिस्टम है वो डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन फोन के द्वारा होगा, जहां पर नेटवर्क नहीं है। बहुत सारा ऐसा देश में पहाड़ी क्षेत्र है जहां नेटवर्क नहीं था। सिर्फ उन स्थानों पर हमने नॉर्मली फार्म देने का काम किया है, बाकी सब जगह हमने डिजिटल माध्यम से फोन के द्वारा ये मेंबरशिप चलाने का काम किया है। और क्योंकि हरियाणा प्रदेश में सब जगह कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में ये कार्य डिजिटल माध्यम से होगा और पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी पार्टी के पास उस कार्यकर्ता की रहे। इस प्रकार का एक पूरा फॉर्मेट उसमें हमने ऐप के माध्यम से किया है और मोदी ऐप पर ये इसकी पूरी जानकारी रहेगी। उसका एक नंबर हमने जारी किया है 8800002024। इस नंबर पर जब हम कॉल करेंगे तो इस पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को जब हम खोलेंगे उसमें फिर फार्म खुलता है। जिस व्यक्ति को सदस्य बनाना है उसका टेलीफोन नंबर डालने के बाद फिर उस पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद पूरा फॉर्मेट खुलता है और उस पर पूरी जानकारी जिसको हम सदस्य बना रहे हैं उसकी पूरी दर्ज करने के बाद वो फार्म कंप्लीट करना होता है। और इसमें जो रेफरल कोड है उसके माध्यम से जो भी कार्यकर्ता किसी दूसरे को जोड़ने का काम करेगा उसकी भी जानकारी पार्टी के पास रहेगी। उस कार्यकर्ता के फोन पर भी वो पूरी जानकारी रहेगी कि उसके रेफरल कोड से कितने सदस्य बने हैं और उनका क्या नाम है, क्या उनका नंबर है, क्या एड्रेस है, वो चीज भी सभी के फोन में उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान चला है और आज यहाँ हिसार जिला है, इसमें 7 विधानसभा है। सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ आज हम समीक्षा बैठक करेंगे और मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में बनी है
लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में रहे, इस प्रकार का मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का हम बनाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप अभी बोल रहे थे कि किसान वर्ग को भी जोड़ना है, लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैथल में विधायक भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ना तो डीएपी मिल रही है, ना यूरिया मिल रहा है। इसी तरह के आरोप नारनौल के विधायक जसवीर जस्सी ने भी लगाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसान को अकेला छोड़ दिया गया है, किसानों की समस्याओं का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, डीएपी नहीं मिल रही है, आत्महत्या भी कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये कांग्रेस पार्टी का जो दुष्प्रचार है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव से पहले भी बहुत सारे झूठे नैरेटिव सेट करने का काम किया था और जनता ने उसका जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन भी किया है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज जिस प्रकार के खाद को लेके कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा में भी बोले हैं, और आप जागरूक पत्रकार हैं, आप जनता के बीच में रहते हो, आज बाजार में कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है, हर दुकानों पर खाद उपलब्ध है। कहीं कहीं सोसाइटियों में जो खाद उपलब्ध नहीं था वहां पर भी पहुंचाने का काम किया है, और जैसे ही किसान को खाद की जरूरत पड़ती है वो तुरंत बाजार में जाता है, खाद को खरीदता है, अपने गेहूं की बिजाई करने के काम में लगा है। आज जिस प्रकार से उन्होंने खाद को लेके, या एक आत्महत्या का भी मामला जिस प्रकार से उन्होंने उठाने का प्रयास किया, उसकी जांच भी हुई है। झूठ बोलने का जो काम कांग्रेस के लोग करते हैं और नकारात्मक सोच के साथ जो राजनीति करते हैं, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत है कि वो झूठे नैरेटिव को सेट करके झूठ बोलकर राजनीति करने का काम करते हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर अभी बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव होंगे, और ये जैसे ही हमारी सदस्यता अभियान पूरा होगा, मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की है, चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस तैयारी में लगा है, वो समय पर चुनाव उसके होंगे। हाँ जी, अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक चुनाव पूरा होता है, हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हमारी पार्टी का शुरू से ही सिस्टम है, और जितने भी चुनाव होंगे, चाहे उसमें पंचायतों के चुनाव हो, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की प्रक्रिया में लगे हैं, और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं वो सारे जनता के बीच में जाके जब मेंबरशिप करेंगे तो अपने आप उसका पता चल जाएगा कौन चुनाव की तैयारी। दो सेक्स कार्ड भी आकर हुए हैं। हाँ जी, दो सेक्स कार्ड भी आकर हुए हैं, चर्चा में आई है। एक एसडीएम सांसी का, एक नीम के एसपी का, क्या कार्रवाई होगी? ये इस प्रकार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तिगत किसी का है, तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे। मोहन जी, सीएम साहब जिस गति से घोषणाएं कर रहे हैं और अच्छे, लेकिन अफसरों की गति उस हिसाब से नहीं दिखती। सरकार जो है घोषणाएं कर रही है, अच्छी है, और फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जहां तक अफसरों का सवाल है, कर्मचारियों और सरकार का जो जिन्हें लागू करना है, उनकी जो गति है वो उनकी 100 है तो उनकी 20 है। ये अंतर कैसे? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जो गति है काम करने की, आप सबने देखा है। 56 दिन का जो समय पीछे मिला था, उसमें 126 बड़े फैसले लिए थे, और उनको कानूनी अमली जामा पहनाकर उनको पूरा लागू करने का भी काम किया। और सरकार ने, जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, तुरंत सभी विधायकों को भी, सभी चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधियों को भी 100 दिन का एजेंडा दिया है। 100 दिन का काम जो पूरा सरकार ने करना है, उसमें बहुत सारे विकास के भी काम है। उन सभी विकास के कार्यों की सूची बन चुकी है, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, और बहुत जल्दी आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत सारे कामों का जो है पूरा करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा की एक सीट हरियाणा से खाली है, कृष्णलाल पंवार जी ने एमएलए का चुनाव लड़ लिया, मंत्री बन गए। उसमें 2 लोगों का नाम चल रहा है प्रमुखता से, एक आपका और एक संजय भाटिया का। क्या लग रहा है कौन जाएंगे राज्यसभा? ये भारतीय जनता पार्टी है, और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। तो आपके साथ में बैठे हैं नाम, ये तो नहीं जानेंगे। जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे, उन्हें सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है।
सर सीएम सैनी हरियाणा विधानसभा की नई बनवाने की तैयारी कर रहे हैं और पंजाब से लड़ने की डर है। ये आप सबने देखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद भवन का शिलान्यास का काम किया था, उस समय भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उसका विरोध करने का काम किया था कि इसकी क्या आवश्यकता है। और इसी प्रकार से, क्योंकि उनकी एक सोच है, उनके डीएनए में है नकारात्मक सोच के साथ राजनीति करना। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में जब हम आजादी का 100वां उत्सव मनाने का काम करेंगे, उस समय ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और विकसित राष्ट्र बनने के लिए बहुत सारे इस प्रकार के विकास के कार्यों की आवश्यकता है। 2047 तक तो हमारे जो आज विधानसभा में सदस्य हैं, इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। उनको बैठने की जगह भी चाहिए, उनको काम करने के लिए ऑफिस भी चाहिए और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। जब देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तो ये सारी चीजें बनाना बहुत जरूरी है। और आज क्योंकि 2019 से 24 तक मैं विधानसभा का सदस्य रहा, 90 विधायक हैं, उनके बैठने की भी बड़ी तंग व्यवस्था वहां पर है। और जब संख्या बढ़ेगी, जिस प्रकार का अनुमान है कि यहाँ लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे उनके बैठने की भी व्यवस्था चाहिए, उनको काम करने के लिए ऑफिस की भी जगह चाहिए। और आज हरियाणा विधानसभा में विधायकों के बैठने के लिए कमरे भी नहीं है, कमेटी रूम भी 2 हैं, वो भी बड़े समय देखकर कमेटियों की मीटिंगों में एडजस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनता है। और जो हरियाणा के हिस्से का कुछ भाग आज भी पंजाब ने अपना स्टोर बना के रखा हुआ है, दिया नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। और पंजाब के अंदर जिस प्रकार की सरकार है, जिस प्रकार की विचारधारा है, वो जिस प्रकार के आंदोलन वहां किसान कर रहे हैं, जो पंजाब की सरकार है उसने आज तक किसानों के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं अपनाया। वो पहले अपने किसानों के साथ बातचीत करके जो एमएसपी पर फसल खरीदने की बात, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम 5 जो ऐसी फसलें हैं जो किसान उगाने का काम करता है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, वो 5 फसलें तो कम से कम एमएसपी रेट पर खरीदने का काम पंजाब में करें। आज हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी रेट पर किसानों की खरीदारी का काम होता है। आज हरियाणा का किसान खुशहाल है। हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से खुश है और इसी कारण से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी। सर, जैसा कि नई विधानसभा मुद्दे पर अभी आप बोल रहे थे, अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पे आरोप लगाया है कि वो बेशकीमती जमीन जो चंडीगढ़ है, जहाँ पे विधानसभा भवन है, वो वापस करना चाहती है और इससे हमारा चंडीगढ़ पे हक कम हो जाएगा, हम ये नहीं होने देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये इस पर बैठ के उन्होंने चिंतन और मंथन करना चाहिए। वो सरकार में भी रहे हैं, उस समय उनकी क्या भाषा थी और आज उनकी क्या भाषा है, इस पर भी विचार करते हुए उन्होंने बयानबाजी करनी चाहिए। धन्यवाद जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।